दोस्तों, आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कुछ इस तरह भटक जाते हैं कि हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से हम आसानी से गुमराह हो जाते हैं। हम किसी भी काम को बड़े ही उत्साह और शौक के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किसी नई और चमकदार चीज के आकर्षण में आकर उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध की इस कहानी के जरिए जानते हैं कि हम इस समस्या का हाल कैसे निकले। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह के पास सब कुछ था। बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजा थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी, और वह भी अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। खाने को तो उसे बादशाह के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक कार्य पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने की कोशिश करता तो उसका मन कहीं भटक जाता। इस बात लेकर वह बहुत परेशान रहता था। कई बार वो अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग राय दी थी। सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। जो भी तरीके उस बादशाह ने सुन थे, उन तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपाय से उसे कोई लाभ ना मिला, जिस कारण वो हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती थी। वह केवल करवटें बदलते रहता। एक दिन बादशाह के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द और बातें अनमोल है, जिसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है। और उस इंसान से मिलने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बड़ी ही सरलता और आसानी से करता है। यह बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर बादशाह ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे, और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह बादशाह उस व्यक्ति से मिलने के लिए चल पड़ता है। रास्ता थोड़ा सा लंबा था, जिस कारण बादशाह ने बीच रास्ते में थोड़ा सा विश्राम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उसे व्यक्ति के बारे में जानता था। जब बादशाह ने उनसे उसे व्यक्ति के बारे में पूछा, जी, वह लोग उस असाधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी बादशाह ने सोचा कि लगता है यह आदमी बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उसे व्यक्ति की तारीफ सुनकर बादशाह के मन में उसे व्यक्ति से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई। अब वह बादशाह जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलन चाहता था, जिस कारण वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे बादशाह उस व्यक्ति के आश्रम पहुंच पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा आम का बगीचा था। जब बादशाह वहां पहुंच तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर बादशाह ने माली से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है, महाशय, आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। माली की बात सुनकर बादशाह अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस बादशाह के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। बादशाह ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी हैरानी से कहा, अरे, आप तो वही माली हैं जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में खड़ा था। तभी बौद्ध भिक्षु बादशाह से कहते हैं, बादशाह, मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर बादशाह उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी परेशानी लेकर आता है, उसकी परेशानी का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं आज आपसे यहां पर मिलने आया हूं और मैं आपसे उपदेश सुना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु बादशाह से कहते हैं। इस पर बादशाह कहता है, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं। उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत,
रूर नजर आता है, जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताबें हैं और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बादशाह से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस ब्रह्मांड में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं। पर महाराज, आप यहां किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप मुझे आपके यहां आने का कारण समझाएं। इस पर बादशाह कहते हैं, है गुरुवर, मेरे यहां आने का कारण यह है कि मैं किसी भी कार्य को लेकर लंबे समय तक उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूं। कृपया करके मुझे अपनी समस्या का समाधान बताएं। मैं इस समस्या से काफी चिंतित हूं। बादशाह की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आपका जिस कार्य पर ध्यान नहीं लग रहा है उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन आज आपको थोड़ी देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलिएगा। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह बादशाह भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन बादशाह को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे कल क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर बादशाह इन्हीं बातों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकालने से ठीक पहले बादशाह उस आश्रम पर वापस पहुंच। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही बादशाह वहां पहुंच, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग उस बादशाह के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, इस लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। और ऐसा करते करते ये आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना कुछ सोचना है और ना ही कहना है। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं रुक जाए और फिर दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिएगा। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा तो मैं आपके सभी सवालों का उत्तर आपको दे दूंगा। उस बादशाह ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और बादशाह को यह कम बहुत छोटा सा लग रहा था। बादशाह पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। उस पानी के जग से पहले पौधे पर बड़ी होशियारी से पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे बढ़ा। दूसरे पौधे पर भी उसने बड़े ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरी पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहां पर रंग बिरंगे फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस बादशाह को उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंच और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरी पौधे पर पहुंच, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार आने लगे। अब की बार यह सोच रहा था, पता नहीं मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार बादशाह को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि आखिर में यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर रहा हूं। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंच। उसने अब की बार बड़ी ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, दूसरे पौधे को भी बड़े ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसे करते करते अब की बार बादशाह करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दे चुका था। लेकिन अब की बार जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर बादशाह के मन में समुद्र के विचार उत्पन्न होने लगे और बादशाह अब बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता और वह खुद पर क्रोधित हो जाता। बादशाह यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह भिक्षु उसका इम्तिहान ले रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान था, इस कारण बौद्ध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा। बादशाह जितनी बार भी कोशिश करता, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता, हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक वह बादशाह पूरे 15 पौधों इन पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर शाम को वापस आश्रम लौटे
तो उन्होंने देखा कि वह बादशाह थक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी बौद्ध भिक्षु बादशाह के पास पहुंचे और बोलने लगे, है बादशाह, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और सुख देता है। इस पर बादशाह उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है महाराज, पर यह कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूं तो मेरे मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूं और वहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बादशाह से कहते हैं, बादशाह, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी से जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न हो रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दूं और उसके बाद तुम मुझे मिल सको। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर जान सुकून, किसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बड़ा बोझ रख दिया हो और यही कारण है। किंतु तुम अपने आप को इस पाल के महत्व नहीं पे। जब हमारे सामने पड़ा हुआ कार्य बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उसे कम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उसे कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पाल की महत्वपूर्ण समझ पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाते। इस पर बादशाह कहता है, महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलन चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या तप करना पड़ेगा? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और बादशाह से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें कहीं शांत जगह जा एक की जरूरत है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांस ले रहे हैं और किस तरह से छोड़ रहे हैं, इस बात को देखने और समझने की कोशिश करो। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहे तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं जा रहे हो, कहीं दौड़ रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से जोड़े रखें। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास के प्रकृति पर गौर करो, देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम अपने कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से लगने लग जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें खुश हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद का सकते हो या फिर वर्तमान में जीना का कह सकते हो और यह अवस्था बड़ी सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल कोशिश करना होगा। बौद्ध भिक्षु बादशाह से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, मुश्किलों से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकाल सकता है। बादशाह को उन बौद्ध भिक्षुओं की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे कार्यों से भी बड़ा से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो जल्दी जल्दी उसे आप अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के द्वार न आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा और ऐसे में आप उस कार्य को जो अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे अंजाम भी ना दे सकें और इसी कारणवश आपके मन में तनाव, डिप्रेशन पैदा हो जाता है।
और हम टेंशन में रहने लगते हैं, परेशानी में रहने लगते हैं, क्योंकि जो अंजाम हम उस कार्य को देना चाहते थे हम उसे कार्य को ना दे सकें। और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य दिया जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए, और वह उसे कार्य को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर ही हावी होने लगता है। हमें तरह तरह के विचार दिखाता है और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं। हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं और फिर वहां से हमें निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। हम चाह कर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते, और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कार्य हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, और फिर आप चाहे तो अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं। और यही सांस का जो ध्यान है यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, और इस कार्य में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उसे आप पल भर में सुलझा देंगे। फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियों आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उसे कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपने